नमस्कार। मैं पीसीपी से डॉक्टर राकेश वेला और मेरे साथ आज के इस इंफॉर्मेटिव बुलेटिन के अंदर साथी पुनीत सर। आज हम आपको एनटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर साझा करेंगे। तो पुनीत सर, हम चलते हैं इस इंफॉर्मेटिव बुलेटिन में, और जहाँ पे एक एनटी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने आधार के बारे में कुछ बातचीत की है। तो आप इस नोटिफिकेशन को किस नज़र से देखते हैं, क्या इसके बारे में आपके ख्याल है? राकेश सर, थोड़े दिन पहले जेईई मेन का नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें भी आधार की बात की गई थी। तो ये तो बट ऑब्वियस था कि नीट के अंदर भी इस बार आधार का कॉन्सेप्ट जोड़ा जाएगा। स्टार्टिंग में बच्चों को आधार वगैरह सब अपडेट कराने पड़ेंगे। तो पहले तो आप बच्चों को ये बताइए कि आधार में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और उससे कैसे अपडेट कराया जाए। तो देखिए, आधार कार्ड सभी बच्चों का लगभग बना हुआ है, लेकिन उसको अपडेट करना इंपॉर्टेंट है। अपडेशन में अब एनटीए क्या कह रहा है कि उसके अंदर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ ये तो 100% सही होनी ही चाहिए। सही होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट के हिसाब से वो मैच होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए। एक पुलिस इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखी हुई है, अगर आप देखेंगे तो देखिए लास्ट लाइन के अंदर वैलिड मोबाइल नंबर ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए ज़रूरी है। तो हर एक स्टूडेंट को ये भी चेक कर लेना है कि जो आधार है वो आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर से अटैच्ड है या नहीं है, क्योंकि जब वे फॉर्म भरेंगे तो उस वहाँ पे एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको सबमिट करना पड़ेगा। और सर वो आगे काउंसलिंग टाइम तक भी काम आएगा, बाद में सारे नोटिफिकेशन उसी नंबर पे आएंगे। तो आधार को अपडेट करना इंपॉर्टेंट। अब पुनीत सर, इस बार आधार के साथ साथ एक और वर्ड एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है, अपार आईडी। तो ये बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है कि ये अपार आईडी का क्या नया कॉन्सेप्ट है और ये कहाँ से आया है, क्योंकि जेईई मेन वाले फॉर्म में नहीं था जी, ये नीट में ही ऐड किया है। और जब से ये ऐड हुआ है तब से कई गार्जियंस के बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है। तो इस पर आप सर थोड़ी सी रोशनी दें, प्रकाश डालें। तो सर, अपार आईडी एक ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है जो हर एक स्टूडेंट की बनती है, और ये एक नए कॉन्सेप्ट इस बार से स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर हर एक बच्चे को अपने स्कूल के अंदर, तो इसका प्रोसेस अपन समझ लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अपार आईडी बन सकती है। सो वन नेशन वन स्टूडेंट, ये आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं, उन्होंने वहाँ पे स्टेप्स बताए हुए हैं कि सबसे पहले आपको अपने स्कूल से कॉन्टेक्ट करना है, फिर आपके पास एक कंसेंट फॉर्म दिया जाएगा जो आपके पेरेंट्स से आपको फिल करवाना है, फिर आपकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी और वो आपके डिजी लॉकर के अंदर सेव हो जाएगी, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो सर, जो डिजी लॉकर क्या होता है थोड़ा सा बच्चों को बताएंगे। डिजी लॉकर सर एक वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट है। लॉकर मतलब जैसे एक तो फिजिकल लॉकर होता है जिसमें आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं जी। कुछ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्कैन किए हुए हैं, जो अपने आई कार्ड हैं या फिर मार्कशीट्स हैं, तो वो गवर्नमेंट ने लॉकर में रखा है, डिजिटल लॉकर, तो उसमें आप वो सेव कर सकते हैं और वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अपने को प्ले स्टोर पे मिल जाएगा डिजी लॉकर? हाँ, ये सारी मोबाइल पे अवेलेबल होता है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल होता है। तो वहाँ से डिजी लॉकर अपने को इंस्टॉल करना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपन उसमें रख सकते हैं। इसके अलावा अपार आईडी भी जनरेट करनी है तो उसमें डिजी लॉकर का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो 12th क्लास में पढ़ रहा है, हाँ, वो बच्चा तो स्कूल से बनवा लेगा, लेकिन जिसने 12th क्लास पास कर ली वो टीसी लेके आ गया वहां से, तो उसके सामने ऐसा लग रहा है कि एक नई समस्या क्रिएट होगी। लेकिन इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप ई मित्र के पास जाइए और वहां पर आसानी से कुछ ही मिनट्स के अंदर वो आपको अपार आईडी का प्रोसेस समझा देंगे और वहाँ पे बन जाएगी। टारगेट के जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, ऐसे नहीं सोचना है कि ये नई चीज़ क्या आ गई है। बहुत ईजी प्रोसेस है, आपको बस ई मित्र के पास जाना है और वहाँ पे आपका अपार आईडी आराम से जनरेट हो जाएगा। तो सर, ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई आधार अपडेट्स, अपार आईडी के बारे में। तो ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरने के लिए जरूरी है, लेकिन फॉर्म भरने से एग्जाम पास नहीं होता। अब सर कुछ आप बताइए कि एग्जाम पास करने के लिए बच्चा क्या करे, उसके लिए क्या आपके पास कॉन्सेप्ट है? एग्ज़ाम पास करने के लिए सर बच्चे ने खूब अच्छे से पढ़ाई की हुई है, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, 12th क्लास वाले बच्चे का रिवीजन भी हो गया है, टारगेट वालों का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कई बच्चे इसका कंप्लीट हो चुका है, कईयों का रनिंग में जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट जो मोमेंट पे जाके जो मेन हमारा हथियार होता है वो होता है AITS। और एक शानदार AITS अगर हमें मिल जाए तो हमारा सारा काम आसान हो जाता है। तो हमारी PCP की प्रपल्सिव AITS है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हम सब लोगों को पता है। और रैंक जनरेट करने के लिए, अच्छी रैंक के लिए, साथ ही साथ सिलेक्शन के लिए इस AITS का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो यूनिक रहते हैं और NCERT बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। बिल्कुल जो है नीट का जो पैटर्न है, जो 4-5 सालों से हम देख रहे हैं, जब से NT आया है तब से जो नीट का पैटर्न है सीधे उसको स्ट्राइक करते हैं। एररलेस पूरी AITS होती है। इसके अंदर आपको सर टोटल 77 टेस्ट मिलेंगे, 10,800 क्वेश्चन बच्चों को यहाँ से मिलेंगे। आप सर रैंक की बात करें तो क्या PIATS से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी आ सकती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ सकती है ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। PCP ने 2024 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दी है और बहुत अच्छे स्कोर दिए हैं। और
जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है वो मैं फिर से कहूँगा कि AITS का रहा है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है लास्ट टाइम में, तो सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि AITS को बहुत सीरियसली दें। और जो कॉन्सेप्ट है कि 24 आवर्स के बाद पेपर जब भी आप करते हैं तो उसके 24 घंटे के बाद अगर वो पेपर दोबारा करा लिया जाए तो उसमें फिर मार्क्स पूरे में से पूरे आने चाहिए। तो सर ये तो AITS की आपने घोषणा कर दी, इसको ये एग्जाम ऑफलाइन भी होगा ऑनलाइन भी होगा, तो ये उसको ज्वाइन करने का तरीका है, खूब सारा यहाँ पे रिबेट भी मिल रहा है। और जो दर्शक इस बार PCB से नए जुड़े उनको बताना चाहूँगा कि PCB ने इस बार नीट के अंदर 2024 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जनरेट की है। आप भी जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर बटन दबाइए, बेल बटन दबाइए ताकि आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे और आप नई नई जो भी NT अपडेट्स करेगा हम उनको लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। नमस्कार।